Hello everybody, I am Ankit Bhardwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक पोम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कॉटस कीनी. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ. होता क्या है इस पोम में जो पोइट है वो बता रहा है कि कैसे जो रेन ड्रॉप्स उसकी रूफ के ऊपर फॉल करते हैं तो एक पैटर की साउंड प्रोड्यूस होती है और वो उस पैटर की साउंड को बहुत ही इंजॉय कर रहा है. और वो इस रेनी सीज़न में क्या करता है, वो अंदर जाके अपने बेड के ऊपर सो जाता है और उसको जो है थाउजेंड्स ड्रीम्स हैं जो वो फैंसीज़ हैं वो उसको घेर लेती हैं और वो इन ड्रीम्स में अच्छी तरह से खो जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. So in first stanza, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So guys, in this stanza we have a lot of difficult words and I have also given you the meaning of these difficult words. So first we have humid. Humid means something which is full of moisture. Moisture means वो पूरा जो ह्यूमस वाला एनवायरनमेंट हो जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है. शेडो रेफर कर रहा है यहाँ पे वो मॉइस्चर लेडन क्लाउड विच कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ. तो वो अपनी परछाई डाल रहे हैं अर्थ के ऊपर. होवर मीन्स मूव अराउंड समथिंग. तो जो वो क्लाउड्स हैं वो आसमान में आ चुके हैं और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं. ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स, तो जो स्टार्स हैं आसमान में, जो स्टार्स हैं उनके ऊपर जो है उन्होंने आके डार्क क्लाउड्स ने आके अपना जो है कब्जा कर लिया है. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. तो मेलनकली सैडनेस को बोलते हैं और डार्कनेस अंधेरा. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर मीन्स जो रेन है वो जो पूरा वैसे तो माहौल बना हुआ था, पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ था बारिश वाला, तो रेन जो है आना स्टार्ट हो जाती है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो कितनी ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, कितनी खुशी वाली बात है पोइट के लिए कि वो अपने पिलो को प्रेस करके सो जाता है. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर यहाँ पे बेडरूम को बोला गया है. तो अपने बेड पे जाके वो पिलो को प्रेस करके सो जाता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो उसके सिर के ऊपर जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर जो रेन ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं तो उससे एक पैटर की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो इस पैटर की साउंड को बहुत ही अच्छे से लिसन कर रहा है, उसको बहुत ही जो है हैप्पीली इंजॉय कर रहा है. Let us move to another stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So guys, tinkle means short, light, ringing sound. Shingles means rectangular wooden tiles used on roofs. Echo means repeated sound. तो वो जो साउंड है वो पैटर वाली साउंड है जो रूफ पे रेन ड्रॉप फॉल कर रही है. तो उससे जो साउंड है वो रिपीट हो रही है और जो पोएट है वो उसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय किए जा रहा है. शिंगल्स वो रेक्टेंगुलर टाइल्स जो वुड की बनी हुई है, तो जब उनके ऊपर रेन ड्रॉप फॉल करता है तो एक अजीब तरह की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है. तो ये साउंड उसको कहाँ पे ले जाती है? इनटू 1,000 ड्रीमी फैंसीज. तो उन हज़ारों ड्रीम्स में ले जाती है जिसको वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. तो यहाँ पे पोइट अपने आप को रेफ़र कर रहा है कि मुझे उन 1,000 ड्रीमी फैंसीज में वो साउंड ले जाती है. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. तो वो ड्रीम्स है वो एक थ्रेड की तरह वो बंधते जाते हैं, वो एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम, दूसरे से तीसरा ड्रीम, तो ऐसे जो है वीव करते जाते हैं. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. तो जैसे ही मैं उस रेन ड्रॉप को जो मेरी रूफ के ऊपर पड़ रही है तो पैटर की साउंड प्रोड्यूस करती है. तो जैसे ही मैं उस साउंड को सुनते जा रहा हूँ तो मैं उन ड्रीमी फैंसीज में चले जाता हूँ. लेट अस मूव टू अनदर स्टैंजा. Now, in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to the refrain
which is played upon the shingles by the patter of the rain. So guys, यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी मदर की बात कर रहा है कि उन ड्रीमी फैंसीज में कौन आता है, उसके ड्रीम्स में कौन आता है, उसकी मदर, जो कि बहुत साल पहले मर चुकी है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जो बहुत साल पहले उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, वो अब इसके ड्रीम्स में आ रही है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन. तो वो जो ड्रीम्स हैं उनको डार्लिंग ड्रीम्स बोला गया है. वो उन अच्छे सपनों को, अच्छे ड्रीम्स को, बहुत ही प्यारे ड्रीम्स को डार्लिंग ड्रीमर बोला गया है. तो वो जो मदर है तब तक उसके ड्रीम्स में आती है जब तक अगले दिन की सुबह नहीं हो जाती. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जब मेरे को रियलाइज़ होता है कि मेरी मदर है, मेरे को देख रही है. एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, तो जैसे जैसे वो साउंड प्रोड्यूस होते जाती है, वो रेन ड्रॉप मेरे रूफ पे फॉल करते जाती है, तो वो जो वॉइसेस हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा देती हैं. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स. तो जो मेरी टाइल्स के ऊपर, रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी हैं, तो उनके ऊपर जो रेन ड्रॉप फॉल कर रही है, तो उससे वो बहुत ही अच्छी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द पैटर ऑफ द रेन. तो मैं इस पैटर रेन की जो साउंड है उसको बहुत ही अच्छा फील करता हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. सो गाइस, विद दिस वी हैव डन आवर एक्सप्लेनेशन. सो एक क्विक समरी ले लेते हैं इन स्टेंजास की. सो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिडिटी वाला हो चुका है, जो क्लाउड्स हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने पूरा माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह का क्रिएट कर दिया है कि बारिश होने वाली है. उसके बाद जो रेन है वो स्टार्ट हो जाती है और पोएट क्या करता है, वो अपने रूम में जाके पिलो को प्रेस करके सो जाता है और वो उस पैटर साउंड को, जो उसकी रूफ के ऊपर रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, उससे पैटर साउंड प्रोड्यूस होती है. एक पैटर तरह की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है और वो इस साउंड को बहुत ही इंजॉय कर रहा है. तो ये था फर्स्ट स्टेंजा. उसके बाद सेकंड स्टेंजा में हमें क्या बताया गया है, तो जो उसकी रूफ के ऊपर टाइल्स लगी हैं उनके ऊपर जब वो रेन ड्रॉप्स फॉल करती हैं तो वो रिपीटेड साउंड प्रोड्यूस होती हैं. उससे क्या होता है, जो पोएट है वो उन ड्रीम्स में चला जाता है, उन 1000 जो रिकलेक्शंस हैं, मेमोरीज़ हैं, उनमें चला जाता है. तो ये जो ड्रीम्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और वो ड्रीम्स एक से दूसरे ड्रीम में, दूसरे से तीसरे ड्रीम में उसको ले जाते हैं और वो पैटर की साउंड को लगातार इंजॉय किए जा रहा है. तो उस थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, पोएट की जो ड्रीम्स हैं उसमें कौन आता है, उसकी मदर आती है जो काफ़ी साल पहले मर चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है. तो वो उसको उन डार्लिंग ड्रीम्स में ले जाती है, उन अच्छे ड्रीम्स में ले जाती है जिसको वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा है और जिसको वो बचपन में देखा करता था. तो जो रूफ़ के ऊपर लगातार रेन ड्रॉप्स फॉल होते जाती हैं तो पैटर की साउंड प्रोड्यूस होते जाती है, तो इससे वो उन ड्रीम्स में चला जाता है और उसकी मदर तब तक उसको उन ड्रीम में रखती है जब तक अगली सुबह नहीं हो जाती. तो यही बात है जो वो पोएट है हमें इन स्टेंजास में बताना चाहता है. सो गाइस, लेट अस मूव टू लिटरेरी डिवाइसेस. In first stanza, we have alliteration. So guys, what is alliteration? It is the repetition of consonant sound in two or more consecutive words. तो जो consonant sounds उन consecutive words में यूज़ हों, जो बहुत ही closely connected हों, तो उसको alliteration बोलते हैं. जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट stanza की जो फर्स्ट लाइन है उसमें humid और hover both are starting with H and H is consonant. उसके बाद स्टारी स्फीयर, तो बोथ आर स्टार्टिंग विद एस एंड एस इज अगेन कॉन्सोनेंट. प्रेस पिलो, लाई लिसनिंग, सो ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट एंड दैट्स वाई वी हैव call it as an alliteration. Next is onomatopoeia. Guys, what is onomatopoeia? These are the sound words to create a dramatic effect and auditory image. तो ये जो होते हैं ये sound words होते हैं. जैसे यहाँ पे petter word यूज़ किया गया था, तो petter की sound कब produce होती है, जब rain drops जो है रूफ के ऊपर fall करते हैं तो petter की sound produce होती है. So petter is an onomatopic sound. Let us move to another stanza. Yes. So alliteration, again the repetition of consonant sound in two or more consecutive words which are closely connected. तो यहाँ पे busy being, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये फोर्थ लाइन में. busy being both are starting with B and B is consonant. rain, roof, again both are starting with R
एंड आर इज़ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम मेनली कॉन्सोनेंट को है जो फोकस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अगेन ओनोमेटोपोइया, साउंड वर्ड्स, टिंकल, पैटर, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो अपीयर हो रहे हैं। तो ये जो है साउंड वर्ड्स हैं। तो जैसे ही रेन ड्रॉप्स हैं जो वो फॉल करते हैं रूफ के ऊपर, तो इस तरह की जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होती हैं। लेट अस मूव टू द थर्ड स्टेंजा। Again alliteration. So guys, we have alliteration and onomatopoeia again and again in these stanzas. So alliteration, repetition of consonant sound in two or more consecutive words. Okay, memory my mother, तो यहाँ पे m, memory my mother, तो म साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट लाइन में ही है। सो m जो है वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद डार्लिंग ड्रीमर्स, d इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। Next is onomatopoeia, again patter, sound of raindrop falling on the shingle of the roof. That's why we have called it as an onomatopoeia. I think ये आपको clear हो गए होंगे literary devices. Next, let us move to the last part of our video, question answer. So first question is, what do the following phrases mean to you? Discuss. First is humid shadow. So what is humid shadow? It refers to the dark cloud which are full of water. तो जो क्लाउड्स होते हैं वो पानी से भरे होते हैं, तो उनको जो है ह्यूमिड शेडो बोला गया है कि जैसे वो रेन होने वाली होती है तो वो अपीयर हो जाते हैं आसमान में। ओके, तो उसको उन डार्क क्लाउड्स को जो है ह्यूमिड शेडो बोला गया है। नेक्स्ट वी हैव स्टारी स्फीयर्स। इट रेफर्स टू द स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। आसमान जो है स्टार्स के साथ भरा होता है, तो उसको स्टारी स्फीयर्स बोल देते हैं। ब्लिस, ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो। A thousand dreamy fancies into busy being start. It means that people start having very sweet dreams. तो लोगों ने जो है sweet dreams लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो पोइट ने अपने लिए यूज़ किया है, बट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उन स्वीट ड्रीम्स में चले जाना। Next we have a thousand recollections weave their air thread into woof. It means that when people are asleep, the memories of the past come back into their mind in the form of dreams. तो जब लोग सो रहे होते हैं तो पास्ट की कुछ मेमोरीज जो उनके ड्रीम्स में आ जाएं और वो वीव होते जाएं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ड्रीम जो है कनेक्ट होता जाए, उसको बोला गया यहाँ पे एयर थ्रेड इनटू वूफ। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। तो जब बारिश होती है तो पोएट को क्या अच्छा लगता है? व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक टू ले इन बेड एंड हेयर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम। तो पोएट अपने बेडरूम में चला जाता है क्योंकि उसको वो साउंड जो है पैटर की साउंड है वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, what is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? The poet has memories of his beloved mother. उसको अपनी मदर की memories आ रही हैं, dreams आ रहे हैं। When he was a child, she would put him and his sibling to the bed and allowed them to sleep till late. तो जब poet जो था वो बच्चा था, तो उसकी जो मदर है उसके भाई और उन दोनों को जो है सुला दिया करती थी। दे हैड स्वीट ड्रीम इन देयर स्लीप। उनके ड्रीम्स बहुत ही अच्छे आया करते थे उनको। डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स। तो डार्लिंग ड्रीम यहाँ पे रेफर कर रहा है पोएट और उसके जो भाई है, सिबलिंग है, तो उनको, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे जो स्वीट ड्रीम्स हैं वो आया करते थे। दे वर लव्ड बाय देयर मदर एंड सो वर हर डार्लिंग्स। तो उसकी जो मदर थी वो उन दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार करती थी, तो उनको डार्लिंग कह के वो ट्रीट किया करती थी। दैट्स वाई यहाँ पे जो है डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड। तो पोएट क्या अभी बच्चा है? नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड नाउ। इज़ हिज मदर अलाइव? नो, हिज मदर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर। उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। So with this guys, we have done the explanation of these stanzas, and we have also covered literary devices, we have also done question answer. So all our work has come to an end. तो आई होप आपको ये वीडियो है समझ आ गई होगी। तो जैसे कि मैं हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई तो इसको दोबारा से देखें, समझें, डेफिनेटली जो वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। So if you are new, then do not forget to subscribe my channel, share with your friend as much as you can. So like this video. With this
We'll meet in next video. Goodbye, take care, see you.